हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। इससे पहले हमने इतिहास की दो वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने वेदों को ख़त्म कर लिया है। यानी हमने धर्म ग्रंथ में हमने क्या पढ़ लिया है, वेद कवर कर लिए। अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, वेदांत। यानी हमने बताया था कि भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानकारी के लिए हमने उसे भागों में बांटा था। यानी एक धर्म ग्रंथ था और ऐतिहासिक ग्रंथ, इसके बाद विदेशी विवरण, इनके भागों में से बांटा था। इससे पहले हमने धर्म ग्रंथ में हमने वेद पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, वेदांत के बाद क्या पढ़ेंगे, पुराण, और पुराण के बाद क्या पढ़ेंगे, उपनिषद। बहुत आसान तरीके से हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने वेद को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर देखें, उसकी लिंक मैंने देकर रखी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए वेदांत स्टार्ट करते हैं। वेदांत के बाद हम पुराण पढ़ेंगे, पुराण के बाद क्या पढ़ेंगे, उपनिषद, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल आसान, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जल्दी कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए वेदांत पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी, आप समझ रहे हो, वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वेद किसी को समझ में नहीं आए, यानी वेदों को सही से समझ नहीं पा रहे थे। तो वेदों को समझने के लिए, यानी वेदों को जानने के लिए किसकी रचना की गई, वेदांत की। और वेदांत, ठीक है, किसकी रचना की गई, वेदांत की। तो वेदांत देखते हैं, वेदांत क्या हो गया कि वेदों को समझने के लिए, क्या है, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई, यानी रचना क्यों की गई, वेदांत की रचना क्यों की गई कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांत की रचना की गई, ठीक है। वेदांत कितने हो गए, वेदांत कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के। वेदांत कितने, 6 प्रकार के। कौन कौन, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है निरुक्त, व्याकरण और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद कितने भागों में बांटा है, 6। कैसे बांटा है, वेदांत में। वेदांत की रचना क्यों की गई कि वेदों समझ में नहीं आए, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांत की रचना की गई। तो वेद कितने हो गए, वेदों को कितने भागों, वेदांत को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद में बांटा, ठीक है। किसे बांटा, छंद में बांटा। और हमें वेदांत में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमारा पुराण। क्या पढ़ेंगे हम, पुराण। तो पुराण पढ़ेंगे, क्या है हमारा पुराण। तो देखेंगे पुराण, हमने वेद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिए। वेदांत के बाद हमें क्या पढ़ना है, पुराण। पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है, लोमहर्ष। कितने थे, लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा को। किसे, उग्रश्रवा को। लोमहर्ष तथा किसे, उग्रश्रवा को क्या माना जाता है, लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा को क्या माना जाता है, पुराणों का रचयिता। पुराणों का रचयिता किसे माना गया है, लोमहर्ष, और उसके पुत्र उग्रश्रवा को क्या माना गया है, पुराणों के रचयिता माना गया। पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, जिनमें से 5 ही महत्वपूर्ण है। क्या है, 5 ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, मत्स्य, विष्णु, वायु, भागवत, ब्राह्मण। क्या है, ब्राह्मण। कौन कहते हैं, मत्स्य, विष्णु, वायु, भागवत और ब्राह्मण। मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण और भागवत। इनमें क्या बताई गई है, राजाओं की वंशावली संबंध है। किससे संबंध है, राजाओं की वंशावली से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, राजाओं की वंशावली से संबंधित है। कौन से, मत्स्य, विष्णु, वायु और भागवत। किससे संबंधित है, राजाओं की
वंशावली से संबंधित हैं। कितने कितने पुराण हैं? 5 पुराण ही सबसे महत्वपूर्ण हैं जो किससे संबंधित हैं? राजाओं की वंशावली से संबंधित हैं, जिनमें से आपका विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से? मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। ध्यान रखिए, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। किससे संबंध है? आंध्र सातवाहन से संबंधित। याद करते चाहिए क्या है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? पुराण की रचयिता किसने की? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। पुराण कितने हैं? 18 पुराण, जिनमें से केवल 5 ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? मत्स्य, विष्णु, वायु, भागवत और ब्राह्मण। इनमें क्या बताई गई है? राजा की वंशावली का वर्णन किया गया है। किसमें? वंशावली से संबंधित हैं। और इसमें विष्णु पुराण किस संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण कौन से? आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण किस संबंध है? वायु पुराण किससे? गुप्त वंश से। किनसे? गुप्त वंश से। जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से? क्या पढ़ लिया हमने? विष्णु पुराण कौन संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण कौन से? आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण और गुप्त वंश से संबंधित हैं। ठीक है, एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण। ठीक है, क्या है? मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। क्या है? कौन सा पुराण माना गया है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। कौन सा है? प्राचीन पुराण। तो क्वेश्चन बने सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को आपको सिर्फ बस आपका काम क्या है? वीडियो को देखें, पढ़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। बस आपके एक लाइक के लिए हम बैठे हैं। आप लाइक के लिए पढ़ा रहे हैं, एक सब्सक्राइब के लिए पढ़ा रहे हैं। तो कृपया आपसे बस यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को इतना शेयर करें कि और जिनके लिए ज़रूरत है उनके पास पहुंचाएं, जो इस वीडियो को आराम से देख सकें और पढ़ सकें और क्या है आपके वेदांत और पुराण को समझ सकें। तो ठीक है, शेयर ज़्यादा कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा को माना गया है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, जिनमें से केवल 5 पुराण ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत और ब्राह्मण। ये आपके 5 पुराण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनमें क्या बताया गया है? राजाओं की वंशावली से संबंधित। क्या है? राजाओं की वंशावली से संबंधित हैं, जिसमें विष्णु पुराण किस संबंध है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। क्या माना गया है? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। और इसी में एक चीज और होती है कि स्त्री और शूद्रों को क्या थी? स्त्री और शूद्र थे, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उनको वेद पढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन क्या हुआ? पुराण क्या कर सकते थे? वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों को क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। कौन सुन सकते थे? स्त्री और शूद्र। क्या सुन सकते थे? पुराणों को सुन सकते थे, लेकिन वेदों को पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन क्या कर सकते थे? पुराणों। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हमारे क्या होते हैं? वेदांत होते हैं। वेदांत होते हैं और हमारे पुराण होते हैं। पुराणों में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। इसमें कुछ चीज और भी है, जैसे आप जानते हैं, जैसे हमने ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण इनमें पुरुष, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। क्या बताया गया है? इसी के अंदर कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया। क्या होता है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या बताई गई है?
अर्धांगिनी बताया गया है। क्या बताया गया है? अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी हमने वेद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए। अब उसके बाद हमारा अगला नंबर किसका है? आपके उपनिषद का। तो चलिए इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं हम अपना उपनिषद। एक बार और इसको देख लीजिए। वेदांत पढ़ लिए हमने, वेदांत के वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांत की रचना की गई। और वेदांत कितने हैं? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, नृत्य, व्याकरण और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, नृत्य, व्याकरण और छंद। ठीक, हमें इतना ही पढ़ना था उसमें। अब आगे देखिए हमने क्या? पुराण। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष और उग्रसेरवा ने। पुराण कितने थे? 18 पुराण, जिसमें से 5 पुराण ही सबसे इंपॉर्टेंट थे। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और ब्राह्मण। और विष्णु पुराण कैसे संबंध है? मौर्यवंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश से। और क्या है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण है। और स्त्री और शूद्रों को क्या पढ़ने की? वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्या कर सुन सकते थे? वे पुराण सुन सकते थे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष, स्त्री को पुरुष की क्या बताई गई है? अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे उपनिषद। क्या देखते हैं? उपनिषद। जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो जल्दी से शेयर करें। ठीक है, देखते हैं हम क्या देखते हैं? उपनिषद। अब देखते हैं हम क्या? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद देखते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल लूसेंट जितनी है सब रटा के मानेंगे। लूसेंट आपको सिर्फ रटना है। ठीक है, लूसेंट बाकायदा आपको समझाएंगे और मजा भी आएगा आपको लूसेंट पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद देखते हैं। तो क्या देखते हैं हम? उपनिषद। क्या देखते हैं? उपनिषद। अब उपनिषद, उपनिषद का अर्थ, यानी उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। क्या था? उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या था? समीप बैठना। क्या है? क्या है? उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 108। संख्या कितनी है? 108 है। कितनी? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और इसे वेदों का अंतिम भाग ही माना जाता है। अंतिम भाग। किसका अंतिम भाग? वेदों का अंतिम भाग। वेदों का अंतिम भाग किसे माना जाता है? तो आपके उपनिषद को। किसे माना जाता है? उपनिषद को। वेदों का अंतिम भाग किसे कहा जाता है? उपनिषद को। फिर ठीक है, तो क्या है? उपनिषद को सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, या हमने पढ़ा अपना राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वो भी किसी से किससे लिया गया है? उपनिषद। यानी कौन सी उपनिषद से? तो आपके मुंडको उपनिषद से। तो क्या है? सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? आपके मुंडको उपनिषद से। मुंडकोपनिषद किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ फोकस करना है। टॉपिक क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। और सबसे उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और वेदों का अंतिम भाग भी किसे कहा जाता है? आपके उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। अंतिम भाग कहा जाता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है आपका? सबसे छोटा उपनिषद छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, तो क्या है? सबसे छोटा उपनिषद क्या है आपका? छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपके उपनिषद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा
उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है, तो उपनिषद हम जितनी भी लूसेंट में आपके जो क्वेश्चन हैं सिर्फ हम आपको वही बता रहे हैं जो आपके लूसेंट में आपके दिया है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समय बैठना, और कितनी संख्या 108 है उपनिषद की, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अब ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदों का अंतिम भाग किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को। बिल्कुल याद करके रखें, वेदों का अंतिम भाग किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। और छंदोग्य उपनिषद क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है, और कितना है? 108 उपनिषद हैं। इसी में चलिए तो छोटा सा टॉपिक एक और देखते हैं, स्मृतियाँ। क्या है? स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या है? स्मृतियाँ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे छोटा भाग, मतलब थोड़े से छोटे टॉपिक में हम सिर्फ स्मृति को कवर करते हैं। चलिए तो देखते हैं स्मृतियाँ। ठीक है, स्मृतियाँ देखते हैं। हमें सिर्फ 2 स्मृति याद करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 स्मृति ज़्यादातर। सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्मृति होती हैं, एक मनुस्मृति और एक आपकी नारद स्मृति। कौन कौन सी? मनुस्मृति और नारद स्मृति। आपको सिर्फ वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ आपको वही बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में फंसता है, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी जो टॉपिक लूसेंट में जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सिर्फ वे ही बताया जा रहे हैं। आने वाली वीडियो में आपको भी बेहतरीन तरीके से लूसेंट को कवर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी जो है उस पर ना जाएं। आपको आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ये मेरा वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं आपको पछताना पड़ेगा बाद में। पछताओगे क्यों? फिर से लाइक, फिर अगर आपको फिर अच्छी लगे जब बाद में, तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, फिर देखते रहना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्मृतियाँ। तो स्मृति को क्या कहा जाता है? स्मृति को धर्मसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मसूत्र कहा जाता है। हमें सिर्फ हमने हाल बताया कितनी स्मृतियाँ पढ़ने हैं? 2 स्मृति पढ़ने, मनुस्मृति और नारद स्मृति। क्या पढ़ना है? मनुस्मृति और नारद स्मृति। क्या पढ़ना है? मनुस्मृति और नारद स्मृति। अगर क्वेश्चन बने कि मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है, क्वेश्चन बनता है मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है, तो आप लिख सकते हो शुंग वंश से। हम आपको बता रहे हैं किससे? शुंग वंश से संबंधित है। किससे? शुंग वंश से संबंधित है। और अगर पूछ ले आपसे कि नारद स्मृति किससे संबंधित है, तो नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। किससे? गुप्त वंश से। नारद स्मृति किससे? गुप्त वंश से संबंधित है। नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि स्मृतियों को और किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मसूत्र कहा जाता है। स्मृतियों को धर्मसूत्र भी कहा जाता है। स्मृति, मनुस्मृति को किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। और नारद स्मृति किससे? गुप्त वंश से संबंधित है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति आपकी कौन सी है? मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति आपकी सबसे प्राचीन स्मृति मानी गई है। कौन मानी गई है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी गई है आपकी। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया हमने? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? समीप बैठना। उपनिषद की संख्या कितनी? 108। वेदों का अंतिम भाग किसे कहा जाता है? उपनिषद को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से, यानी उपनिषद से लिया गया। वेदों का लास्ट, मतलब सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद है। स्मृति पढ़ी हमने, स्मृति को धर्मसूत्र कहा गया। हमें सिर्फ 2 स्मृति पढ़नी है, मनुस्मृति और नारद स्मृति। और मनुस्मृति की संबंधित शुंग वंश से, और नारद स्मृति किससे? गुप्त वंश से संबंधित है। और सबसे प्राचीन स्मृति आपकी कौन सी मानी गई? मनुस्मृति मानी गई। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम अब अगली वीडियो में आपको इसके छंद कहें कौन से धर्म ग्रंथ की
महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताएंगे, जैसे राजतरंगिणी, अश्वघोष, जितनी भी आपकी कौन सी इम्पोर्टेंट, जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें बनती हैं हम आपको अगली वीडियो में कवर करा कर देंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।